साइबर सिटी की श्री कृष्णा धाम गौशाला अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। गौशाला के बाहर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। गौशाला के बाहर बने अस्थायी डंपिंग स्टेशन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई गई, पर इसका कोई समाधान नहीं हो सका। मजबूरी में लोग गौवंश प्रेमी गौशाला के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। गौवंश प्रेमियों की माने तो भारत में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। बावजूद इसके गौशाला के बाहर गंदगी का आलम है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर गौवंश प्रेमी धरने पर बैठ गए हैं। जब तक गौशाला के सामने से कूड़ा नहीं उठाया जाएगा, इसी तरह ये धरना जारी रहेगा। ये कूड़ा यहाँ से हटना चाहिए, इससे बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा, कि जो चीज़ यहाँ होनी नहीं चाहिए उसको कर रखा है, और किसी से कंप्लेंट लेके जाओ तो कोई सुन के राजी नहीं है, और ज़्यादा कहो तो धमकी और देते हैं कि यहाँ से अगर कूड़ा वाला अगर कोई लगाओ। गाड़ियाँ तो हमारे यहाँ आती ही नहीं है। नगर निगम की गाड़ी तो कभी नहीं आई, 19 में आई थी, उसके बाद आई नहीं। बीच में किसी को बुला के बोली हूँ तो बोलते हैं हमारा एरिया नहीं है, जिसका एरिया उससे बात करो। मुझे आज दिन तक यही पता नहीं लगा कि ये एरिया है किसका, मुझे यही पता नहीं लगा है। उसके बावजूद अगर मैं प्राइवेट को लगाती हूँ तो एक साहिब नाम का कूड़ा वाला है, वो आता था प्राइवेट में, लेकिन 1.5 साल से वो भी नहीं आ रहा है। जब भी किसी को लगाती हूँ तो वो धमका देता है कि हमारे यहाँ पे अगर कूड़े के लिए इस एरिया में तुम्हारा हमारा जो प्राइवेट अलग से कूड़ा वाला है, वो जो नमीन है उनको लेके धमका देता है। चाहे वो कुछ भी ना कहते हो, नमीन चाहे उसको कुछ भी ना कहते हो, लेकिन उनको लेके धमका देता है कि अगर तुमने कूड़ा उठाया इस एरिया का तो नमीन इतना मार मारेंगे कि सीधे हो जाओगे। ऐसे बोल देता है, कूड़ा वाले भाग जाते हैं। मैं बहुत, एक तो उससे परेशान, यहाँ का कूड़ा उठता नहीं है, बाहर का के यहाँ इकट्ठा होता है, इकट्ठा भी होता है तो यहाँ से उठाया नहीं जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। कौन सी कॉलोनी है? ये धर्म कॉलोनी है। ठीक है, तो क्या मांग रखते हैं? मतलब कूड़ा उठाया, बस कूड़ा यहाँ से अलग होना चाहिए, और जो कहीं और इसकी अलग व्यवस्था करी जाए, वहाँ डलवाया जाए, और हर गली में नगर निगम की गाड़ी आनी चाहिए। प्राइवेट का तो कोई काम ही नहीं, जो नगर निगम का है वो दिया जाएगा बाकायदा। जैसे पर्चियाँ कटती हैं पैसे तब भी देते थे, अब भी देंगे, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि बाहर का कूड़ा यहाँ इकट्ठा हो और लोग किसी के नाम पर किसी को धमका दें। ये गलत बात है। अगर ये कोई करता है, नाम मैंने बता दिया है, उसको वो बंदा खोजे और उस पर कार्रवाई करे कि भाई मेरे नाम को लेके तुम क्यों धमकाते हो किसी। वहीं गौशाला के साथ लगती धर्म कॉलोनी के निवासियों की माने तो गौशाला के साथ जब ये डंपिंग स्टेशन बनाया गया था, उस समय भी कॉलोनी वासियों ने इसका विरोध किया था। कॉलोनी वासियों के विरोध को देखते हुए इस जगह कूड़ा इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था, लेकिन अब दोबारा से इस जगह कूड़े के ढेर लगना शुरू हो गए हैं, जिससे कि बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। इसकी शिकायत कई बार नगर निगम के अधिकारियों से की गई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। इसी को लेकर कॉलोनी वासी धरने पर बैठ गए हैं। इसमें जी हम बेसिकली धरने पे नहीं बैठे, हम इस यहाँ पे जो गौशाला के बाहर जो अवैध रूप से कूड़ा डल रहा था, हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो हमने ये विषय एमसीजी के साथ भी रखा। पिछले लंबे समय से ये विषय चलता आ रहा था कि भाई यहाँ पे जो कूड़ा डल रहा था, तो अभी यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन हुआ था, और जो रेगुलर गौशाला में हज़ारों लोग डेली आते हैं, तो आप ऐसी स्थिति थी एक दिन पहले, जैसे कल हम कि यहाँ पे कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था। अब दिन रात लग के यहाँ से हमने ये कूड़ा एमसीजी के माध्यम से उठवाया है। तो हम अभी, क्योंकि ये एक रास्ता है, आप इधर से छावला से बजगेड़ा कृष्णा चौक होते हुए ये रास्ता सीधा यहाँ से आप टर्न करके शीतला माता मंदिर की तरफ ये रास्ता जाता है। तो रास्ते के ऊपर इस तरीके से अवैध इसको कूड़ा घर बना दिया गया था, तो हम सब इसका विरोध कर रहे थे। और अभी हमने लोगों में जागरूकता लाने का काम किया है। कुछ स्थानीय निवासी, कुछ फैक्ट्री के लोग, और कुछ यहाँ पे इलीगल वेंडर्स जो यहाँ पे कचरा डंप करते थे, और इको ग्रीन कंपनी की गाड़ियाँ, तो उन सबको हमने कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर रोका है कि भाई ये रास्ता है, ये कोई डंप यार्ड नहीं है, आप लोगों ने इसे डंप यार्ड बना दिया है, और ये हेल्थ हजार्डियस बन रहा है। यहाँ पे साथ में हमारा गोधाम है, गौ माता जो हमारे लिए माँ समान है, और मंदिर है। तो मंदिर के सामने इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे बन गई थी कि लोगों का आना मुश्किल हो गया था। तो हम सब लोग बैठ के यहाँ पे सबको जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं कि ये डंप यार्ड नहीं है, ये रास्ता है, और इसको अब हम दोबारा से रास्ते के रूप में बना के जब भी हम यहाँ से हटेंगे।
गौशाला के साथ लगती धर्म कॉलोनी के लोगों की माने तो गौशाला के बाहर लगे कूड़े के ढेरों को तुरंत हटाया जाना चाहिए, नहीं तो इधर ना अनिश्चितकालीन में तब्दील हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि गौशाला से लगते इस डंपिंग स्टेशन को बंद कर देना चाहिए या फिर नहीं? इन लोगों की मांग जायज है या फिर नहीं? सवाल कई हैं और समाधान केवल प्रशासन के पास है। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या गौशाला के बाहर इस तरह का डंपिंग स्टेशन बनाना ठीक है या नहीं? हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सनातन टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।